गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजीव शिशिर नागर, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड से। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और लोगों को जोड़ने का काम करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है सोशल कॉन्टेक्ट्स को डेवलप करने का बिजनेस है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहिए। आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है ये एक बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत बड़ा एक टैलेंट है। तो दोस्तों, जब अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बहुत अच्छा सफल वक्ता बनना है जो अच्छा प्रेजेंटेशन कर सके। तो जब हम प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं राजीव शिशिर नागर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक इंटरनेशनल ट्रेड कंसल्टेंट हूं। मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से आज पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी से हमेशा शुरुआत करता हूं। मेरे फादर को कैंसर हुआ था। उस कैंसर की लड़ाई में मुझे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के बारे में पता चला। मैं इस कंपनी से मैंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया। उस प्रोडक्ट की वजह से मेरे फादर को बेनिफिट मिला। अब उस बेनिफिट की वजह से मैंने और लोगों को धनवंतरी के बारे में बताना शुरू किया, जिससे काफी सारे लोग लाभान्वित हुए। तो लाभ होने के बाद लोगों ने मेरे साथ जुड़ना शुरू किया। लोगों ने मेरे ऊपर फेथ करना शुरू किया। तो मेरी स्टोरी जो है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्टोरी लोगों को इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करती है। और जब लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं तब वो आपके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि लोगों का डिसीजन जो होता है वो हमेशा इमोशनल होता है। उनकी थिंकिंग लॉजिकल होती है, लेकिन जब भी एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, एक बाइंग डिसीजन लेता है, तब वो इमोशनली लेता है। अब प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रेजेंटेशन के 5 एलिमेंट्स हैं, 5 मुख्य आयाम हैं। सबसे पहले हमने कंपनी के प्रोडक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है। उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करनी है। उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर लोगों को बेनिफिट देगा, लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर में फेथ आएगा। आज हमारी कंपनी में 150 प्रोडक्ट है। हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, हम एनिमल फीड पे काम कर रहे हैं, हम एक्वा कल्चर पे काम कर रहे हैं, हम पानी के ऊपर में काम कर रहे हैं, हम हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर में काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, हमारे पास कॉस्मेटिक्स है, हमारे पास पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, हमारे पास ओरल केयर प्रोडक्ट्स है। तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में जब लोगों को पता चलेगा तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे अपनी जरूरतों के आधार के ऊपर। तो प्रोडक्ट सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन 5 एलिमेंट में से। दूसरा जो सबसे बड़ा अहम एलिमेंट है वो कंपनी होता है सर। कंपनी का एक अपना सॉलिड बैकग्राउंड होता है, कंपनी के प्रोमोटर्स का सॉलिड बैकग्राउंड होता है। तो जैसे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड आज 2008 से एग्जिस्टिंग है। ये कंपनी जो है आज इतने सालों के अंदर में लोगों को हेल्थ भी दे रही है, वेलनेस भी दे रही है, और कंपनी का जो विजन है वो हेल्दी इंडिया इज आवर ड्रीम। तो
कंपनी का विजन जो है वो लोगों के प्रति है, लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले उसके ऊपर में कंपनी का विजन है। तो दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ताकि कंपनी के गुडविल के बारे में उनको पता चले और डिसीजन लेने में उनको बड़ी आसानी महसूस होगी। कंपनी के बाद सबसे जो तीसरा आयाम है वो है कंपनी का कंपेंसेशन प्लान। कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो वो अपने बेनिफिट के लिए जुड़ता है, वो अपने कंपेंसेशन के लिए जुड़ता है। आज एक फुल टाइम वर्किंग आदमी है, जॉब में है कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, वो किसी भी फील्ड से जुड़ा वो जब इस व्यवसाय में 1 घंटा समय देगा, 2 घंटा समय देगा, तो उसको कंपेंसेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आज एक कंपनी का प्रोडक्ट बेचने से उसको रिटेल इनकम कितनी हो रही है, उसको डायरेक्ट कमीशन कितना मिल रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में डाउनलाइन जब काम करती है तो उसका डिफरेंस का पैसा आपके पास आता है, उसको अपने प्रोस्पेक्ट को आपने समझाना है। प्लस जॉब में, बिजनेस में लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन कैसे हो, तो हमारी कंपनी अलग अलग तरह के प्रमोशन प्रोवाइड करती है। कंपनी हाउस फंड प्रोवाइड करती है, कंपनी कार फंड प्रोवाइड करती है, कंपनी ट्रैवल फंड प्रोवाइड करती है। तो ये जितने भी कंपेंसेशन हैं वो जब तक प्रोस्पेक्ट को क्लियर नहीं होंगे तब तक कंपनी में उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा, और फ्यूचर नहीं दिखेगा तो वह कैसे जुड़ेगा। फोर्थ चीज जो है कंपनी का सपोर्ट सिस्टम। कंपनी आपको क्या क्या सपोर्ट करती है ये जानना बहुत जरूरी है। कंपनी का फुल फ्लेजेड वेबसाइट है। आज कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो बॉडी के सिस्टम से लेके, मेडिकल साइंस से लेके, प्रोडक्ट से लेके, फीचर्स से लेके, बेनिफिट से लेके, डोजेज से लेके सब प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको संपूर्ण जानकारी देती है। उसके अलावा कंपनी रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत जोर शोर से प्रयास कर रही है। आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से, 1 to 1, 1 to many बहुत सारे वेबिनार, सेमिनार होते हैं। और अभी इस फेज में कंपनी हाइब्रिड मोड में भी काम कर रही है। अलग अलग शहर में जाकर के वापस से कंपनी ने लाइव सेमिनार्स करने शुरू कर दिए हैं। 1 दिन का सेमिनार होता है, 2 दिन का सेमिनार होता है, 3 दिन का सेमिनार होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं, कंपनी अवार्ड एंड रिवॉर्ड का फंक्शंस करती है। तो कंपनी का टूल ये जो है, जहां पे आपको स्किल डेवलपमेंट मिलता है, आप इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के आधार के ऊपर में आप पूरी कंपनी की सिस्टम और पैटर्न को पूरा समझ सकते हैं। 5वां जो एलिमेंट है वो है टाइमिंग। कोई भी व्यक्ति अपना 1 घंटे का समय देना चाहे, 2 घंटे का समय देना चाहे, पार्ट टाइम काम करना चाहे या फुल टाइम काम करना चाहे, आपको हर सुविधा यहां पे मिलती है। आपके ऊपर में कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको फिक्स्ड आवर्स वर्किंग करना है। आप जितना समय प्रदान करेंगे उस हिसाब से आपको कंपेंसेशन मिलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा व्यक्ति को आप जोड़ोगे उतने ज्यादा आप सफल बनोगे। तो अभी सर हम वापस आते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर में। हम प्रेजेंटेशन की जब बात कर रहे थे तो हम तीसरे पॉइंट में थे, जो ये 5 एलिमेंट के बारे में मैंने बात किया। अब जब भी आप एक प्रेजेंटेशन देते हैं तो शुरू से लेके अंत तक एक प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको वापस से पूरा जो है प्रोस्पेक्ट को पूरा समराइज करना है। आपको यह समराइज करना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी अपने आप में क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और कंपनी क्या कंपेंसेशन प्लान प्रोवाइड कर रही है।
इसको प्रोस्पेक्ट को समझाना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रोस्पेक्ट कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं समझेगा, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में नहीं समझेगा, कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में नहीं समझेगा, कंपनी के कंपेंसेशन प्लान्स के बारे में नहीं समझेगा, तब तक वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को एंगेज नहीं कर सकता। और जब तक प्रोस्पेक्ट एंगेज नहीं होगा वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो आपने जब प्रोस्पेक्ट को पूरा एक समराइज कर दिया तो उसके बाद आपने सिंपल कॉल टू एक्शन पे आना है। आपका कॉल टू एक्शन क्या है? प्रोस्पेक्ट के लिए कंपनी क्या दे रही है? प्रोस्पेक्ट कंपनी के साथ जब जुड़ेगा तो उसको क्या मिलेगा? तो आपका आखिरी उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका आखिरी उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो प्रोस्पेक्ट आपसे जुड़े, और जैसे ही वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ता है और वही प्रेजेंटेशन स्किल जब वो सीखता है और वो अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जब ये प्रेजेंटेशन देता है तो वो अपने प्रोस्पेक्ट को एंगेज करता है। जब ये प्रोस्पेक्ट एंगेज होता है तो आपका डाउनलाइन बनना शुरू हो जाता है, आपकी टीम तैयार होनी शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छी टीम वो होती है जो अपने डाउनलाइन को सर्विस देती है, उसका सहयोग करती है, और समय समय पे जब भी किसी डाउनलाइन को अपने अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत होती है तो सपोर्ट करे। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायमंड, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड मंजीत सर, जो एक समय में खुद एक पेशेंट रह चुके थे, उनको सोरासिस हुआ था और वो सोरासिस से जूझने की वजह से उनको धन्वंतरी के बारे में मालूम पड़ा और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स को यूज करके उन्होंने अपने रोग का भी उपचार किया और साथ साथ धन्वंतरी के साथ व्यवसाय में जुड़ के आज 11 साल के अंदर में बहुत अच्छी स्थिति हासिल की है। और वो हमारे लिए और बाकी सभी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लोगों के लिए एक अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। मंजीत सर के साथ साथ आप कंपनी के दूसरे जो 6 स्टार्स लोग हैं, जिसमें धनसुख महावर जी हैं, जिसके अंदर में शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, जिसके अंदर में रविंद्र शुक्ला जी हैं, जिसके अंदर में संजय चौधरी जी हैं, ऐसे कंपनी के जितने भी स्टार्स हैं, आज उन्होंने 11 साल के अंदर में जो अचीव किया है वो अपने आप में एक स्टोरी है। आप उनकी स्टोरी को अलग अलग समझ सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग परख सकते हैं। वो लाइव एग्जाम्पल हैं। वो आपको धन्वंतरी के बारे में पूरा सफलता का कारण जो है वो आपको बता देंगे। तो बिजनेस को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए पहले आपको कंपनी का डिजाइन किया वो जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है, उसके बाद उसको भरना है, उसको फिल करना है। फिल करना है, अपने दिमाग में फिल करना है। ये कंपनी का सिस्टम जो है, ये प्रोसेस जो है, ये कैसे डिजाइन किया हुआ है। क्योंकि जब आदमी सिस्टम के ऊपर में काम करता है तो सिस्टम उसके लिए काम करती है। तो प्रोडक्ट जब आपके अंदर में आपको फीलिंग हो गया, समझ में आ गया, तो आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। आप धन्वंतरी के लिए दौड़ सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने सिर्फ अपने सोशल कैपिटल को कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कंपनी के कंपनसेशन के प्लान के बारे में बताना है। वो व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो आपके बिजनेस का डुप्लीकेशन होता है, और जितना आपके डुप्लीकेशन का डेप्थ होगा उतना आपका सॉलिड बिजनेस होगा। तो हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप कस्टमर के कॉल टू एक्शन पे काम करें। कस्टमर को क्लियर ये समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए इस व्यवसाय में क्या है, तब वो जाकर के जुड़ेगा और हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।